क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी और की सफलता देखकर आपको जलन हुई हो? हम अक्सर दूसरों की चमक देखकर अपनी कीमत भूल जाते हैं। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में आप जानेंगे कि क्यों हमें कभी भी दूसरों से जलना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। खरगोश और मोर की सीख। एक हरे भरे जंगल में एक तेज तरार, सुंदर और फुर्तीला खरगोश रहता था। उसका नाम था मीकू। मीकू अपनी तेज दौड़ और मुलायम सफेद फर के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जंगल के जानवर उसे देखकर कहते, वाह कितना प्यारा खरगोश है। मीकू को अपनी लोकप्रियता बहुत पसंद थी। एक बार जंगल में एक मोर आया। मोर के आने से जंगल में सबका ध्यान बदलने लगा। उसकी रंग बिरंगी चमकीली पंख, सुंदर चाल और मधुर आवाज ने सभी जानवरों का दिल जीत लिया। जब भी कोई इकट्ठा होता वह मोर की तारीफ करता। देखो कितनी सुंदर पंख है। जब पंख फैलाता है तो लगता है जैसे इंद्रधनुष उतर आया है। पहले मीकू ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जो तालियां पहले उसे मिलती थी अब वो मोर को मिलने लगी है। इसे देख उसके मन में जलन का जहर उतरने लगा। अब मीकू मोर को देखकर चिड़चिड़ा सा हो जाता। वह सोचता, ये बस सुंदर दिखने की वजह से इतना मशहूर हो गया है। दौड़ने में मुझे तो कभी हरा ही नहीं सकता। एक दिन उसने सोचा, मुझे भी इससे ज्यादा सुंदर बनना होगा ताकि सब फिर से मेरी तारीफ करें। वह मोर की नकल करने लगा। मोर के गिरे हुए पंख इकट्ठा करके अपनी पीठ पर लगाने लगा। दर्पण में खुद को देखता और सोचता, अब मैं भी उतना ही सुंदर दिखूंगा। लेकिन पंख चिपकाने से उसकी दौड़ने की फुर्ती कम हो गई। अब जब कोई उससे रेस लगाने आता तो वह हार जाता। अब धीरे धीरे जंगल के जानवर उससे कम मिलने लगे, क्योंकि वो न तो पहले जैसा तेज रहा और न ही असली मोर जैसा सुंदर। एक दिन मीकू नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां जंगल का सबसे समझदार उल्लू आया। उसने मीकू से पूछा, क्या हुआ बेटा? पहले तो हमेशा मुस्कुराता था, आज इतना दुखी क्यों है? मीकू ने रोते हुए सारी बातें बताई। उल्लू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चीकू, इस जंगल में हर किसी की अपनी खासियत है। मोर सुंदर है, लेकिन वह तुम्हारी तरह तेज नहीं दौड़ सकता। तुम दुनिया के सबसे अच्छे धावक हो, लेकिन अगर तुम दूसरों से जलकर अपनी पहचान बदलने लगोगे तो न मोर बन पाओगे और न ही खुद रह पाओगे। याद रखो, दूसरों से जलना मतलब अपनी ताकत भूल जाना। जो तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं। उल्लू की बात चीकू को समझ आ गई। उसने मोर के पंख उतार फेंक दिए। अब वो मोर से जलने के बजाय उसके साथ दोस्ती कर लिया। धीरे धीरे जंगल में दोनों की अपनी अपनी पहचान बन गई। चीकू तेज धावक के रूप में और मोर सौंदर्य के प्रतीक के रूप में। कई बार लोग दूसरों के नकल के चक्कर में अपनी पहचान, अपनी खासियत भूल जाते हैं। हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो किसी और के पास नहीं। अगर हम दूसरों की नकल में अपनी पहचान खो देंगे तो न हम खुश रह पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी खासियत पर ध्यान दो।